नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा हिंदुस्तान दुखी है। सत्ता पक्ष से लेकर तमाम विपक्षी नेता मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए आपको मनमोहन सिंह का सियासी सफर समझाते हैं और उससे जुड़ी ये एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्थिक सुधारों के जनक, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वभाव से जितने सरल और सौम्य थे, फैसले लेने में उतने ही सख्त थे। मनमोहन सिंह के फैसलों से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी हैरान रह जाते थे। साल 2004 से 2014 तक देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 1991 में जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर कमान संभाली तो देश गहरे आर्थिक दलदल में फंसा हुआ था। देश के खजाने में महज 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी। देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ और ही थी। आर्थिक सुधारवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों ने देश को नया रास्ता दिखाया। सालों तक हमारी आर्थिक नीतियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ, भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को नई दिशा दी। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। 1991 में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था। लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। देश का खजाना लगातार खाली हो रहा था। 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी और इतनी मुद्रा में सिर्फ 2 हफ्ते का आयात खर्च चल सकता था। ऐसे वक्त में वित्त मंत्री की बागडोर संभालने वाले मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों से देश को आर्थिक मोर्चे पर बहुत मजबूत किया, जिसका आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था, तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश के मुश्किल दौर में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, बहुत बड़ी आशाओं के साथ। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर के कहने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उस दौर में देश को अपने आयात का खर्च पूरा करने के लिए
अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया और मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में कामयाब हुए। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के सुधार की एक सीरीज शुरू की। इन सुधारों के दम पर देश आर्थिक संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वित्तीय संकट से गुजरने के लिए जुलाई 1991 के बजट में भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। उनके इस कदम का असर कुछ ही महीनों में दिखाई देने लगा। बतौर वित्त मंत्री रहते हुए इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सरकारी कंट्रोल को कम करने, एफडीआई को बढ़ावा देने समेत कई अहम फैसले लागू किए। देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस राज खत्म करने और मनरेगा आधार जैसे अहम बदलाव में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का अहम योगदान रहा। 1991 में देश का विदेशी कर्ज 35 अरब डॉलर से बढ़कर 2 गुना 69 अरब डॉलर हो चुका था। उस वक्त आपातकालीन उपाय के तौर पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रखकर 400 मिलियन डॉलर जुटाए। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में रखे गिरवी सोने को छुड़वाकर आरबीआई को सौंप दिया। इस कारण मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा था, विक्टर ने कहा था कि जिस बात का वक्त आ गया, समझो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना ऐसा ही विचार है। पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, भारत अब जाग गया है। हम इस हालात से उभरेंगे, हम जीतेंगे। भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोलने के साथ ही निर्यात और आयात के नियमों को भी आसान किया। देश में लाइसेंस राज खत्म करने का क्रेडिट भी मनमोहन सिंह को ही जाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ही मनरेगा और आधार कार्ड की शुरुआत की। बहरहाल आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके फैसले हमेशा जिंदा रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस तरह से देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल एम्स में निधन हो गया है। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और लंबे वक्त से वो बीमार भी चल रहे थे, जिसको लेकर उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ा। लेकिन कल उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाना पड़ा। जिसके बाद जो खबर आई उससे हर कोई स्तब्ध है। मनमोहन सिंह को पुरस्कार भी खूब मिले हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको वो चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र माही का, नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? क्योंकि देखिए, अगर सवाल पूछने जाऊंगी तो सवाल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो एक शख्सियत रही है मनमोहन सिंह की, उससे जुड़े सवाल शायद बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले सीधे आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कल देर रात जब उनकी अचानक तबियत खराब हुई 8 बजे के आसपास, तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 9:30 बजे के आसपास बताया गया कि उन्होंने अंतिम सांस ली। जब रॉबर्ट वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट के डाला कि अब हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, जिसके बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब ऐसे में जो उनका पार्थिव शरीर है, वो दिल्ली उनके आवास पर रखा गया। तमाम जो वीआईपी थे उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं उनको यकीन नहीं हो रहा कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि जब उनका कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक, तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले किए थे जिसका सीधा असर आम जनता, गरीब लोगों को हुआ था। और ऐसे में जिस तरीके से उनकी शख्सियत थी, हर कोई उनके काम का दीवाना था। वो चुप रहते थे और काम में ज्यादा यकीन करते थे। हमने देखा था अक्सर, वो चाहे संसद भवन में हो या राज्यसभा में हो या किसी भी जगह हो, वो चुप रहते थे, किसी की बातों का ज्यादा जवाब नहीं देते थे। ऐसे में खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो उनकी कमी है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और अपने कार्यकाल में चाहे आधार कार्ड की बात करें, मनरेगा की बात करें, राइट टू इन्फॉर्म की बात करें,
उनके ही कार्यकाल में सारी चीजें उपलब्ध हो पाई। और ऐसे में कल जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कल कांग्रेस जो मुख्यालय है वहां उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। तमाम जो आम जनता है, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तमाम लोग उनकी आखिरी दर्शन करेंगे। और ऐसे में जो मनमोहन सिंह की बेटियां हैं वो भी अमेरिका में है, तो ऐसे में उनके आने का इंतजार हो रहा है। उनके आने के बाद जो बताया जा रहा है कि पीएमओ के द्वारा बताया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा। पूरे देश में 7 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक एक तरीके से कहा गया है कि जितने हमारे जो हमारे ध्वज है जो कहीं लगे होंगे उनको वो झुके होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में ये बताया कि 7 दिनों तक कोई वीआईपी प्रोग्राम, वीआईपी जो टूर होगा वो नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो केंद्र सरकार उनके सारे कामकाज को निरस्त कर दिया गया है। जो राष्ट्र ध्वज है वो 7 दिनों तक झुका रहेगा, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी उसकी हर कोई दीवाना था। चाहे अपोजिशन की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, उनकी काम की चर्चाओं ऐसी होती थी, साइलेंट होकर काम करते थे। 1932 में उनका जन्म हुआ था। ऐसे में जब वो पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया था तो उनको खुद अंदाजा नहीं था कि मुझे वित्त मंत्री बनाया गया था। और उनके बाद उनके काम से लोग इतने प्रभावित हुए थे कि आम जनता से लेकर उद्योगपति तक उनके काम की चर्चा करते थे। 2004 में जब उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, 2014 तक जब उनका कार्यकाल था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आम जनता से लेकर जो बड़े पार्टी के लीडर होते थे उनके काम की प्रशंसा करते थे, सराहना करते थे। एक बात तो हमेशा कहते थे कि चुप होकर काम करना सबसे अच्छा होता है। किसी की बातों का अगर जवाब देना है तो अपने अपने काम के जरिए कीजिए। और ऐसे वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बताया कि इस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसको कैसे सुधारी जाए। एक समय हुआ था कि जब भारतीय इकोनॉमी को कोई पूछता नहीं था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी चर्चा नहीं होती थी। मगर जब वो देश के प्रधानमंत्री बना और उससे पहले जब वो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, तो उसी के दौरान वो चर्चाओं में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी जो जिंदगी काफी सरल है। आपको एक इतिहास बता दूं, हाशिम अरुण जो इनके सुरक्षा में लगे थे, उन्होंने आज एक पोस्ट करके कहा कि वो बहुत ही ज्यादा सरल व्यक्ति थे। उनके आवास पर, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके आवास पर उनकी 800 मारुति कार पड़ी रहती थी। वो कहते थे कि मैं इस गाड़ी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। क्योंकि प्रोटोकॉल होता है किसी भी प्रधानमंत्री का, तो उनको एक अलग विशेष गाड़ी मिलती है जिसमें विशेष तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। मगर उनका कहना था कि नहीं, मुझे अपने 800 कार में सफर करना। सोचिए, किसी देश का प्रधानमंत्री कहे कि मुझे एक मामूली कार में सफर करना, तो आप सोच सकते हैं कितना धरातल से वो जुड़े होंगे। लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा, और उनके कामों की चर्चा आज होती है। सोचिए, आधार कार्ड आज पूरे देश के अगर 140 करोड़ जनता की बात करें, सबका आधार कार्ड बना हुआ, सबका वो लिंक उनके बैंक खातों से होता, तो उस आधार कार्ड की शुरुआत उन्होंने की। मनरेगा, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, गांव देहात में जाओ, जो मनरेगा का 100 दिन का रोजगार था वो उन्होंने कराया था। तो ऐसे में आप समझ सकते जो उनके काम थे, उनकी चर्चा आज भी है, भविष्य में है, और आने वाले समय में हर कोई करेगा। चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, आज हर कोई शोक में डूबा है कि आखिर कैसे ये हो गया। क्योंकि कल देर रात एम्स से ये जानकारी मिली थी कि उनकी अचानक तबियत खराब थी, और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से उनकी लगातार तबियत खराब हो रही थी, और एक एक करके वो तमाम चीजों से अपने कामों से पीछे हट रहे थे। क्योंकि हमने देखा था जब बात आती थी पॉलिटिक्स की या किसी रिएक्शन की या किसी भी विचारधारा की, तो कहीं ना कहीं वो चुप रहते थे, किसी को कोई जवाब नहीं देते थे। मगर आज जिस तरीके से पूरा देश उनके एक तरीके से शोक में डूबा है, हर कोई यही कह रहा है कि जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री थे उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, चाहे वो भारतीय व्यवस्था की बात करें या अन्य चीजों की बात करें। और अब जो बताया जा रहा है, जो सूचना यह है, कल कांग्रेस मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आम जो जनता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वहां जाके उनके दर्शन करेंगे। उनकी जो बेटियां हैं वो भी अमेरिका में है, तो ऐसे में पीएमओ डिसाइड करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा। बात जब एक ऐसे खास शख्सियत की हम कर रहे हों, और एक लंबा जीवन न सिर्फ राजनीति में बल्कि सरकारी सेवा में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना व्यतीत किया है। और अगर बात हम उनकी सादगी की कर ले तो शायद महेंद्र, हमारी ये बातचीत कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो जिस सादगी के साथ रहते थे और जिस शालीनता के साथ वो अपनी बातें रखते थे, चाहे मीडिया के सामने वो अपनी बातें रख रहे हो या फिर जनता से जुड़ रहे हो, बहुत ही शालीनता से वो पहले सामने वाले की बातें सुना करते थे, फिर उसका जवाब दिया करते थे। और जैसा कि हमने सुना भी है ना कि प्रयास बहुत शांति से करो, सफलता शोर मचाएगी। और यही चीजें हमने मनमोहन सिंह के जीवन में भी देखा कि वो जो भी प्रयास करते थे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। और आज
ये वही प्रयास है जिसकी सफलता आज शोर मचा रही है कि उनके न रहने के बाद भी आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उन्हें इस आदर और सम्मान के साथ याद कर रहा है। महेंद्र, एक बहुत खास बात भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये बहुत ही खास जानकारी उनके बारे में है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब वो प्रधानमंत्री पद पर थे तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नया नोट निकाला था। और हालांकि नोटों पर तो सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर के होते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर कुछ विशेष बदलाव किए गए थे, जिसके बाद उस नोट पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी हस्ताक्षर है। तो नोट पर हस्ताक्षर करने वाले वो देश के एकमात्र पीएम हैं। तो मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और जिस तरह से तमाम जो राजनेता हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह से भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को उन्होंने उठाया था शायद ये कोई नहीं कर पाता। अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उन्हें याद किया है। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो शानदार काम उन्होंने किया है उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, दूसरी तस्वीर जब अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और तीसरी तस्वीर जब जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है और देश की सेवा करने वाले वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। उन्हें उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय भी जाता है। इसके अलावा उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका हस्ताक्षर भारत के नोट यानी भारत की करेंसी पर रहा है। और ये और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह के कार्य को लेकर, उनकी शालीनता को लेकर, उनकी सौम्यता को लेकर विपक्ष भी उनका कायल रहा। वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेके 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों तक उन्होंने देश की सेवा की है और उनके कार्यकाल की प्रशंसा विपक्ष भी करता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।